कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि शादी के कितने दिनों के बाद हम दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर सकते हैं, और कई लोगों का यह भी सोचना है कि दहेज उत्पीड़न का केस शादी के 7 साल बाद नहीं होता है। मैंने आपको कई वीडियोस में भी यही बताया है कि जो 498 AIPC अब नई धारा 85 BNS, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है मुकदमा करने के लिए। टाइम लिमिट डाउरी डेथ में होती है जो IPC 304B में दिया गया है। अब नई धारा 80 BNS हो गई है। शादी के 7 साल बाद में अगर किसी महिला की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसे दहेज हत्या का एक अपराध माना जाएगा। अब सवाल ये है कि दहेज उत्पीड़न का मामला हम कभी भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी मामले से संबंधित एक जबरदस्त जजमेंट दिया है, जो इसमें बात कही गई है कि मुकदमे में देरी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है वह है चारुल शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस मामले में यह होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होती है, किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और शादी के 7 साल बाद एक FIR दर्ज करवाई जाती है। जैसे ही FIR दर्ज होती है तो FIR को क्वेश करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 CRPC अब नई धारा 528 BNSS के तहत उस FIR को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा उस FIR को क्वेश यानी खारिज करने से मना कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी की जाती है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के लगाए गए अस्पष्ट और मनगढ़ंत आरोप पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने को सही नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में जहां अक्सर सबूत सीमित होते हैं और रिश्ते बेहद निजी होते हैं, आपराधिक कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कथित अपराधों की समय पर रिपोर्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि जो नागरिक किसी अपराध होने का आरोप लगाते हैं उन्हें अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल तुरंत ही करना चाहिए, क्योंकि कानून उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। कोर्ट ने पत्नी के आचरण की आलोचना करते हुए यह कहा कि पत्नी ने 7 साल के बाद जो FIR दर्ज करवाई है जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हुई। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की जाती है कि हमारा मानना है कि जो नागरिक किसी अपराध के होने का आरोप लगाते हैं उन्हें अपने अधिकारों के मामले में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक सिद्धांत है कि कानून उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वैवाहिक मामलों या पति पत्नी के बीच चल रहे आपराधिक मामलों देरी का होना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरोपों की निजी प्रकृति और पक्षों के बीच साझा किए गए रिश्तों के कारण दावों और प्रतिदावों का समर्थन करने या उन्हें गलत साबित करने के लिए सबूतों की पहले से ही कमी और अपर्याप्तता होती है। इसलिए लगभग 7 साल की देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, खासकर तब जब इस देरी का कोई भी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो। कहने का मतलब है कि पत्नी के द्वारा अगर 7 साल के बाद कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है और 7 साल की देरी क्यों की गई इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है या कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, यह भी मुकदमे को कमजोर बनाती है। फाइनली कोर्ट ने जोर देते हुए वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने में बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी घातक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पत्नी ने अपने सास ससुर व ननद के खिलाफ जो 498 की FIR दर्ज करवाई गई थी
उसे रद्द कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना कि आपके द्वारा यह सोचा जाता है कि पारिवारिक मामलों में हम थोड़ी देर रुक जाते हैं या कुछ महीनों के लिए रुक जाते हैं, हमारा सेटलमेंट हो जाए, लेकिन कई सालों तक आपके द्वारा कोई भी केस नहीं किया जाता है और उसके कई सालों के बाद जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो यह जान लेना कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।